क्या आपको लगता है कि योग की शुरुआत आसनों से होती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप योग के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर रहे हैं। पतंजलि के अष्टांग योग में आसन तीसरा अंग है। योग की असली शुरुआत दरअसल यम से होती है। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि सोचिए, अगर आपको कोई मजबूत घर बनाना है, लेकिन अगर उसकी नींव ही कमजोर हो, तो क्या वो घर ज्यादा समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह से योग की भी जो नींव है, उसका जो पहला पत्थर है वो है यम। यम का अर्थ है ऐसे नैतिक सिद्धांत जो हमें दूसरों के साथ सही तरीके से जीना सिखाते हैं। ये नियम सिर्फ योग मैट पर नहीं दिखते, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसको अप्लाई किया जाता है और हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसको जिया जाता है। इस यम के अंतर्गत 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला है अहिंसा। तो अहिंसा का सिंपली मतलब है हिंसा ना करना, किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना। लेकिन यहां पे खाली यहीं तक अहिंसा सीमित नहीं है। अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, अपने शब्दों से किसी का आत्मविश्वास तोड़ते हैं, तो वह भी हिंसा है। यहां तक कि अगर आप हर समय खुद को ही कोस रहे हैं कि यार मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो ऐसा ही, यार मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी लाते हैं, तो वो भी एक हिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से जीना है। मान लीजिए आप ऑफिस में आपसे कोई गलती हुई, लेकिन आपने वो दोष अपने किसी जूनियर के ऊपर डाल दिया, या सोशल मीडिया पर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो वास्तव में आपकी है ही नहीं, तो वो आप सत्य से दूर जा रहे हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा है अस्ते। अस्ते का अर्थ है जो आपका नहीं है उसे ना लेना। सिर्फ पैसे से या सामान से नहीं, बल्कि किसी का आइडिया, किसी और के आइडिया को अपने बताना, किसी और के काम को किए हुए को अपने आप को उसका क्रेडिट देना, या बिना किसी वजह से समय बर्बाद करना, यह सब अस्ते के अंदर आता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ एक ही बात से जोड़ते हैं, लेकिन योग में इसका अर्थ कई व्यापक है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से उपयोग करना। अगर आप पूरी ऊर्जा घंटों बिना वजह सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बेकार समय व्यतीत कर रहे हैं, बहसों में अन्य से अपने को उलझा रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। उस ऊर्जा को आप योग के माध्यम से आप सही दिशा में लेके आ सकते हैं। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना या लालच से बचना। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ नया खरीद के ला रहे हैं। मोबाइल में हजारों की फोटो है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ और डाले जा रहे हैं। सिर्फ सामान ही नहीं, रिश्तों, उम्मीदों और पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहना, यह भी अपरिग्रह के अंतर्गत आता है। हमें इसको छोड़ना सीखना है, तभी मन हल्का हो पाएगा शारीरिक और मानसिक रूप से। पतंजलि कहते हैं ये जो योगा की पहली नींव है यम, जिसके अंतर्गत ये जो 5 सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जब कोई व्यक्ति, कोई योगी इनका पालन करने लग जाता है, इनको अपने व्यवहार में लाने लग जाता है, तो इससे शरीर ऑटोमेटिकली शांत, मन स्थिर होने लगता है और आपका शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से योग के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। और जो इसके आगे के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने लग जाता है। आगे के जो स्टेप्स है, आगे के जो लिम्स हैं, वो मैं अगली वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। यहां पे आप ये याद रखें, योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, योग अपने विचारों, व्यवहार और पूरे जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। और इस यात्रा की जो पहली सीढ़ी है वो है यम।